परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से ये प्रभात मनन में एक बार और आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। हम पिछले दिनों उल्पत्ति की किताब 43 अध्याय से कुछ वचन पढ़ के आ रहा था, मनन करके आ रहा था। उसका 26 तक हमने पढ़ा है। आज हम उसका आखिरी 27 से लेकर आगे थोड़ा देखेंगे। हम 27 से लेकर 30 तक हम देख सकता है कि जब बिन जोसेफ ने अपना भाई बिन्यामीन को देखा, जब एक बिखार फरीद होकर वो चल रहा है, उसी को हम देख सकते हैं। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा बुढ़ा पिता उसकी जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वो अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, मेरा दास हमारा पिता तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। ये ना उधर हम देख सकते हैं कि जब उसने अपना पिताजी के बारे में पूछ रखा है, पहले भी पूछा फिर से भी पूछ रहा है, क्योंकि जोसेफ से इतना प्रेम करने वाला पिताजी और पिताजी को इतना प्रेम करने वाला जोसेफ, उनका पिताजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। एक प्रेम हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बीच में हमको प्रेम करने वाला स्वर्गीय पिताजी को हम ऐसी प्रेम करता है, एक बार हम फर्क कर देखें। उसके बाद 29 और 30 पद में हम देख सकता है कि जब उसके बीच में बिन्यामीन को देखा है, जब पूछ रहा है, ये तुम्हारा भाई है क्या? उसने बोला था, ये हमारा छोटा भाई है ना, उसी का पक्का भाई है ये। बिन्यामीन और जोसेफ ये दोनों एक ही पिता और एक ही माता का बच्चा है। बाकी 10 भाई लोग हैं, वो पापा एक ही है परंतु 3 माँ का बच्चा लोग है। इसलिए उनका भाई को इतना प्रेम वो कर दिया है, ये बात को हम इधर देख सकता है ना। इधर इनसे बातें कर रहा है, जब ये एक व्यक्तिगत रीति से एक अटैचमेंट जोसेफ और भाई लोगों के बीच में हुआ है। बाकी कितना हजारों लोग भोजन वस्तु लेने के लिए आया है, किसी के साथ ऐसी एक अटैचमेंट नहीं हुआ था, परंतु इनके साथ एक अटैचमेंट जोसेफ को मालूम है, भाई लोगों को अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है। उसके बाद उसको देखकर वो जाकर रो पड़ा है, क्योंकि उनका हकीकत भाई, रियल भाई से मिलने का, भाइयों का बीच का वो प्रेम हम देख सकते हैं। अभी वो प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अलग जाकर रोक कर आ गया है। फिर 31 और 32 पद में हम देख सकते हैं कि द डिनर टेबल आर सेग्रीगेटेड। उनको खाना खिलाने के लिए वो मेज तैयार कर दिया है। 31 और 32 पद में हम देख सकते हैं कि फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर रहा, भोजन भरोसा, अपने आप को शांत कर दिया है, उसके बाद आके भोजन दे रहा है। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग, और जो मिस्र उसके संग खाते हैं उसके लिए भी अलग भोजन परोसा। सबको अलग अलग, जोसेफ के लिए अलग से और उसका भाई लोगों के अलग से और मिस्री के लोगों को अलग से, क्योंकि हम जानता है कि इसलिए कि मिस्री इब्रानियों के साथ भोजन नहीं कर सकता है, वरन मिस्री ऐसा करना घृणा समझते थे। देखिए, मिस्री के लोग दूसरे अन्य जाति के लोगों के साथ, अन्य राज्य के लोगों के साथ, विदेशियों के साथ वो कभी भी एक साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। वो ऐसे समझता था कि मिस्री लोग ईश्वर का अलग का एक संतान है,
बाकी लोगों को इतना ईश्वर से संबंध है नहीं है, इसलिए वो दूसरे लोगों के साथ बैठता नहीं था, खाता नहीं था। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का बच्चा है, प्रभु का बच्चा है। हम विश्वासी लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। हम ये मिस्रईम के लोग कैसे सोच रहा था, ऐसी ही हमकी अन्य जाति लोगों के साथ और ये दुनियादारी में हमकी एक अलगापन का अनुभव होना चाहिए। हम कितना वो अलगापन को मेंटेन कर रहा है, एक बार हम फर्क कर देखें। ये बहुत ज़रूरी है, विश्वासियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अलग अलग होना, एक अलगापन का अनुभव हमारे जीवन में, एक सेपरेशन का अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ये हम इधर हम देख सकता है। ऐसी एक सेपरेशन हमारे जीवन में भी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद हम देख सकता है कि उसका 33 और 34 पद में जोसेफ ने अपने भाइयों को उम्र के हिसाब से बिठा रखा है और बिन्यामीन को एक अच्छा प्रेम प्यार दिखा रहा है। सो यूसुफ ने भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठा गया। वो देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगा। ये देख रहा है, कैसे हो रहा है ये देख, रूबेन से लेकर बिन्यामीन तक उम्र के हिसाब से उन लोगों को रखा है। किसको मालूम है? सिर्फ भाई लोगों को मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम है। अभी उनके सामने वो मिस्रीम का भरणाधिकारी है, उसको भी नहीं मालूम है उनके हिसाब से, है ना। परंतु ये ऐसी दिखा रहा है, इसलिए वो लोग अचंभित हो गया है। उसके बाद हम देख सकता है कि यूसुफ ने उनके सामने भोजन वस्तु पे उठा कर उनको पास भोजन लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक भोजन वस्तु मिली। देख, उसको दूसरा लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि उसके लिए कुछ गिफ्ट दिया है ना, बाहरी लोगों को अलग से गिफ्ट दिया है, परंतु बिन्यामीन के लिए 5 गुना ज़्यादा दिया है, 5 गुना ज़्यादा दिया है ना। ये हम जानता है कि ये जोसेफ को मालूम है कई साल पहले उनका पापा ने उनसे प्रेम किया, उनको कुछ चीज़ दिया है, इसलिए वो लोग इनके ऊपर घृणा हुआ था, उनके ऊपर मिर्ची लग गया है, उसी को मारने के लिए कोशिश किया है, उसको गुलाम बनकर भेजा है। अभी वो फिर से चेक कर रहा है, ऐसा तो नहीं है मैं ऐसी उनको ज़्यादा दिएगा तो इन लोगों के ऊपर ऐसी मेरे साथ किया, ऐसा बिन्यामीन के साथ तो उनका विचारधारा आएगा नहीं है, ऐसा चेक करने के लिए उसने किया है। परंतु हम जानता है कि 10 साल की 20 साल के अंदर इन लोगों के प्रति, स्पेशली अभी ये जोसेफ के सामने आया, जब से उनका हृदयों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनका भाई से प्रेम था उनको। ये इसलिए होगा जोसेफ ने इतना कोशिश किया है उनका बिन्यामीन को लेके आने के लिए, क्योंकि उनके सामने वो चेक करना चाहता था ये कैसा है, इनके साथ अभी उसका व्यवहार कैसा है, वो थोड़ा देखने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारा अनुभव आता है। परमेश्वर हमको भी टेस्टिंग करता है, वो टेस्टिंग में हमको जयवंत होना है, हमको विजय प्राप्त करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ऐसी विजय प्राप्त करके हुए हमारा जीवन, ईमानदारी का जीवन हमको बिताना है। हम गड़बड़ ना करने वाला लोग होना चाहिए, हमारे भाई लोगों को प्रेम करने वाला लोग होना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आखिरी में उसके संग मनमाना खाया पिया, वो बहुत अच्छी तरफ से उन भाइयों 12 भाई लोग एक साथ बैठकर खाना खाया, उनका मन माना, बहुत खुशी आनंद उसी के जीवन में आया। भजन 100
33 में हम देख सकते हैं कि भाई लोग इकट्ठा रखना कितना आनंदमय बात है, कितना आनंदमय बात है। ऐसी आनंदमय बात में हमको आगे बढ़ने के लिए, हमारा भाई लोगों के बीच में अच्छा होने के लिए, एक सेपरेशन, एक अलगापन हमारा जीवन में होने के लिए, और सखा भाई को, हमारा हकीकत भाई को, एक ही परिवार का हम सदस्य है, सबको मसीही में सबको एक जैसी प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।